हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद है इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात पसंद ना आए, हो सकता है बहुत से लोग इस बात का विरोध करें या कुछ भी लोगों को बोले या लोगों को कुछ भी सिखाएं, लेकिन आज के इस ज़माने में, आज के इस दौर में कोई भी ना समझ नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। हाँ, हो सकता है सच्चाई जैसे उनको सुननी चाहिए, जिस तरह से सच्चाई उनको समझना चाहिए, हो सकता है वो उस सच्चाई से अनजान हो, वैसा उन्होंने ना सुना हो, वैसा उन लोगों ने ना समझा हो। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको सच्चाई ही बताने वाला हूँ। तो हो सकता है सच्चाई कई लोगों को ना हजम हो, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। ना तो मैं किसी सेवक के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं किसी विश्वासी के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जो सेवक लोग हैं वो भी तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वो भी तो उसी परमेश्वर को मानते हैं जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, वो भी तो उसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और भी बहुत से सेवक लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ और परमेश्वर के राज्य में चले जाओ। तो मैं भी यही प्रचार करता हूँ, मैं भी ऐसी ही बात बोलता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी सेवक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी मंडली के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं किसी विश्वासी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मेरी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लोगों को पसंद नहीं आती। तो खैर, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई मेरी बात को पसंद करे, क्योंकि मैं अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बात बोलूँगा कि उसको पसंद आए, तो इस संसार में ना जाने कितने सारे लोग हैं, तो सभी लोगों को सभी बातें पसंद नहीं आती। तो खैर, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है कि इंसान जो कमाई करे, जो काम करे, जो भी जॉब करे, कुछ भी करे, कोई भी धंधा करता है, कोई भी कमाई करता है, तो उसका दशमांश निकालो। तो दशमांश जो है वो किसी पास्टर का नहीं है, ना किसी सेवक का है, और ना ही विश्वासी लोग ऐसा सोचें कि हम शायद पास्टर के ऊपर एहसान कर रहे हैं। नहीं, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये पास्टर का है। दशमांश के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने बोला ये मेरा है, दशमांश वो मेरा है और मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। तो इसका मतलब दशमांश परमेश्वर का है। और विश्वासी लोग जितने भी हैं वो किसी सेवक के ऊपर एहसान नहीं करते, किसी पास्टर के ऊपर एहसान नहीं करते दशमांश देकर। दशमांश तो परमेश्वर का है, और परमेश्वर का है तो परमेश्वर की मर्जी, वो किसको भी दें किसी को ना दें, वो उनकी मर्जी है। तो इसमें ना तो सेवक किसी को कुछ बोल सकता है, ना ही कोई विश्वासी किसी को कुछ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि दशमांश मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। तो इसका मतलब दशमांश परमेश्वर का है। अब जो चीज़ परमेश्वर की है वो तो परमेश्वर की मर्जी है ना कि वो किसको दे, वो तो उसकी मर्जी है किसी को ना दे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि दशमांश मेरा है और मेरे लिए पवित्र है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। ज़्यादातर ये प्रचार लोग करते हैं, तो ज़्यादातर लोग कमाई का दशमांश निकालते हैं, कमाई का जो दसवां हिस्सा है वो लोग निकालते हैं और देते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, जब कोई विश्वासी किसी सेवक के पास दशमांश लेकर आता है, जहाँ वो दान देना चाहता है, तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर कर परमेश्वर के दास के पास लेकर आता है। तो वो इंसान परमेश्वर के दास के पास आकर उसको जब अपना हाथ बढ़ाकर कुछ भेंट देता है, तो वो चाहता है कि मेरे लिए प्रार्थना हो। कई बार तो वो इंसान पास्टर साहब का हाथ पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके लिए प्रार्थना ना हो जाए। तो परमेश्वर का जन उसके लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि प्रभु आप इसको आशीष दो, प्रभु इनकी कमाई को आप और भी ज़्यादा ब्लेस करो, प्रभु इनका पैसा कोई डॉक्टर ना खाने पाए, इनका पैसा किसी बीमारी में ना जाने पाए, इनका पैसा कोर्ट कचहरी में ना जाना पाए, और प्रभु आप इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, और प्रभु इनका जो पैसा है वो आपके काम के लिए इस्तेमाल हो सके। तो देखो, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की
और प्रार्थना की। और उसके बाद जो परमेश्वर का दास है उसने प्रार्थना तो सामने वाले के लिए की कि परमेश्वर इसका पैसा बीमारी में ना जाए, इसका पैसा पुलिस केस में ना जाए, कोर्ट कचहरी में ना जाए, या फिर किसी ऐसी शैतान की बात में ना चला जाए, शैतान इसके पैसे को खाने ना पाए। लेकिन देखा मैंने कई बार कि जिस सेवक लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बाद जब उसके पास कुछ आता है तो वो क्या करता है। सबसे पहली बात, बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं उनके घर में टीवी है, जहाँ LCD वगैरह, जहाँ LED वगैरह जो भी है, तो उनके घर में केबल भी आती है। तो केबल आती है मतलब जो महीने का रेंट होता है तो वो भी 200, 500, 700, मुझे तो मालूम नहीं कितना है। मुझे काफ़ी समय हो गया, बहुत समय हो गया जब से मैं मसीह में 2012 से हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि तब कुछ और रेट था, तो हो सकता है अभी कुछ महंगाई होने की वजह से केबल का रेट बढ़ गया हो, 500, 200, 400 जितना भी हो। तो वो भी पैसा परमेश्वर के दास जिसके घर में ऐसा होता है तो वो परमेश्वर का दास कहाँ पर डालता है पैसा, वो वहाँ पर डाल देता है। केबल का खर्च आता है। फिर कई लोग ऐसे हैं, कई सेवक लोग कि जब उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, जब उनको कुछ बीमारी वगैरह आती है, जहाँ कुछ बुखार आता है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो इन परमेश्वर का दास क्या करता है, वो डॉक्टर के पास खुद जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट निकालता है, वहाँ पर वो टेस्ट करवाता है, दवाई लेता है। तो फिर कई बार तो ऐसे सेवक लोग हैं उनका किसी के साथ झगड़ा होता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, फिर उनका पैसा डॉक्टर लोग भी खाते हैं, वकील भी खाता है, पुलिस वाले भी खाते हैं। तो क्या उस परमेश्वर के दास ने प्रार्थना नहीं की थी कि परमेश्वर इनका पैसा किसी बीमारी में ना जाए, इनका पैसा पुलिस केस में ना जाए, इनका पैसा शैतान ना खाने पाए। तो सोचो, ये प्रार्थना परमेश्वर के दास ने किसके लिए की, उस विश्वासी के लिए। तो उसने क्या बोला था, परमेश्वर इनके पैसे का सही उपयोग हो। तो क्या डॉक्टर के पास पैसा चला गया वो सही उपयोग है? वो केबल वाला आपके पास से 400 ले गया, 500 ले गया, 600 ले गया, 700 ले गया, जो भी ले गया, क्या वो पैसा का सही इस्तेमाल हुआ? आपने पुलिस केस में डाल दिया, आपने किसी वकील को पैसा दे दिया, तो क्या उसका सही इस्तेमाल हुआ? तो परमेश्वर ने इंसान के बारे में, जो सेवक है, जो लेवी है, जो याजक है, उसके बारे में परमेश्वर ने ऐसा बोला है। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 13 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और वे जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। तो देखो, परमेश्वर ने ये बात पुराने नियम में लिखी थी, लेवी लोगों के लिए, याजक लोगों के लिए। फिर लिखा है आगे, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यही ठहरा दिया, परमेश्वर ने यही ठहरा दिया कि जो मेरी सेवा करते हैं, मतलब सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मतलब जो याजक हैं, याजक मतलब जो पास्टर है, तो पास्टर को क्या करना है, जो भी वो मजदूरी करता है, परमेश्वर का काम है, मतलब वो मजदूरी है। परमेश्वर का दास जो मजदूरी करता है तो उसका गुजारा कहाँ से होना चाहिए? उसी सेविका से, उसकी सुसमाचार की जो जीविका है उसी से उसका गुजारा होना चाहिए। तो देखो, परमेश्वर का जन वो कोई काम नहीं करेगा, कोई जॉब नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई खुद का धंधा नहीं करेगा। उसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। उसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम करना है। अभी आप लोग बाइबल पढ़ना तो याजक लोगों के बारे में, तो कि याजक के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला था, उनको सभी उसके भाई लोगों में से, उनके घराने में से परमेश्वर ने अलग कर दिया था। बोले ये लोग मेरे हैं, तो इनका उन लोगों के बीच में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। इनका जो भी कुछ करूँगा वो पालन पोषण मैं करूँगा, इनका जो गुजारा होगा वो मैं करूँगा, मुझे देखना है। अब परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को आज्ञा दी थी कि तुम लोग जो कमाई करो, जो काम करो, जो मजदूरी करो, जो भी धंधा करते हो, उसका दशमांश मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि वो मेरा है। अब वो परमेश्वर का है, तो परमेश्वर का दशमांश है, तो परमेश्वर क्या करेंगे उसको? तो परमेश्वर जिसको चाहे उसको दें। अभी परमेश्वर किसको देंगे? जो उसका याजक है, मतलब जो उसका पास्टर है। तो परमेश्वर अपने उस याजक को, जो उसका काम करता है ईमानदारी के साथ, जो उसका काम करता है सच्चाई के साथ, जो आत्मा के साथ काम करता है, तो परमेश्वर उसका गुजारा करेंगे। कहाँ से? जो परमेश्वर की सेवा ईमानदारी के साथ कर रहा है। तो आज बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं, वो खुद का धंधा कर बैठे हैं, खुद का कारोबार कर बैठे हैं, छोटी बड़ी दुकान करते हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो परमेश्वर ने याजक लोगों को, याजक मतलब आज के पास्टर लोगों को अलग किया था।
कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना, तुम्हें कोई धंधा नहीं करना, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए हो, मेरे लिए पवित्र हो। मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है और तुम मेरे लिए हो, सिर्फ मेरा काम करना है। तो देखो, उनके गुजारे के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है, जितने लोग थे कि तुम्हारा जो दशमांश है वो मेरा है और मेरे पास लेकर आना। और वो दशमांश परमेश्वर अपने सेवक को देते हैं, वो दशमांश परमेश्वर अपने दास को देते हैं। अभी देखो, जो सेवक एक्स्ट्रा खर्च करता है, एक्स्ट्रा खर्च मतलब जैसे उसने केबल में उड़ा दिया, डॉक्टर के पास उड़ा दिया, या किसी पर भी उड़ा दिया उसने, तो ये क्या है, ये सारी गलत बात है उसके लिए। परमेश्वर ने उसके गुजारे के लिए, उसके परिवार के गुजारे के लिए, मानो किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनको 10,000 की स्कूल फीस है, मान लो अगर उसकी 10,000 स्कूल की फीस है, तो परमेश्वर उसके 10,000 का गुजारा करेंगे ही करेंगे। अगर एक सेवक है, उसको मान लो 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो परमेश्वर उसका 2 लाख का गुजारा करेंगे ही करेंगे। अगर एक सेवक ऐसा है कि उसको 5,000 की ज़रूरत है, तो परमेश्वर उसका 5,000 का भी गुजारा करेंगे। अगर कोई सेवक ऐसा है, उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, तो परमेश्वर उसका 500 रुपये का ही गुजारा करेंगे। तो ये गुजारा परमेश्वर करते हैं। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए, कोई सेवक ऐसा सोचता है कि उसके पास तो अच्छी सी गाड़ी है, उसके पास अच्छा सा घर है, उसके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे क्यों नहीं, तो ये उसकी लालसा है। और इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, कुछ भी उल्टा सीधा करे, या फिर वो कारोबार चला करेगा, या कोई धंधा करेगा, या कोई दुकान करेगा, या कुछ भी करे, तो इस रीति से वो काम करेगा। तो मैं किसी सेवक के खिलाफ नहीं हूँ, सेवक लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है बाइबल में। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जन जब दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनका पैसा किसी बीमारी में ना जाए, इनका पैसा किसी गलत बात में ना जाए, इनका पैसा शत्रु शैतान ना खाने पाए, तो क्या आज के विश्वासी लोगों का पैसा जिसके लिए उसने प्रार्थना की, क्या ऐसा नहीं हो पा रहा कि डॉक्टर लोग नहीं खा रहे, शत्रु शैतान नहीं खा रहा, और साथ में उस सेवक के साथ भी तो ऐसा ही होता है। उस सेवक का पैसा भी तो शत्रु शैतान खा रहा है, उस सेवक का पैसा भी तो ऐसे ही शैतान खा रहा है, और सेवक को पता तक नहीं। तो देखो, आज के सेवक लोग दूसरों के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या उनको खुद के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या खुद को नहीं देखना चाहिए? अरे मेरा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर तो यहोवा ईरे है, वो मेरी सारी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो खुद के लिए भी यही प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जो मेरे पास पैसा आया, तो इसका मैं सही उपयोग कर सकूं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो मेरे दास को ठंडे पानी का एक कटोरा देगा या गिलास देगा, तो मैं उसको उसका प्रतिफल दूंगा। तो सोचो, जिस ऐसे जन को परमेश्वर एक पानी के गिलास का भी, पानी के कटोरे का भी बदला देने वाले हैं, तो जो सेवक लोग परमेश्वर की दी हुई आशीष को, परमेश्वर का दिया हुआ पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो क्या उनको दंड नहीं मिलेगा? क्या उनको बदला नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। इसलिए आप भी सावधान हो जाओ। दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो खुद के लिए भी प्रार्थना करो। तो प्रभु आपको इन बातों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।